देखिए, जहाँ तक आप पार्टी प्रेसिडेंट हमारे जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई इल्ज़ाम किसी पार्टी पे लगाया नहीं। उन्होंने जो सदाकत है, जो सच है, वही बताया है। अब सच तो ऑब्वियसली कड़वा होता ही है, जिसका आपने देखा होगा कि ऐसे भी बंदे सामने आए हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कहने के लिए, जो एसआरओ केस के तहत उन पार्टीज़ में बैठे हुए हैं। उनको शायद किसी के बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो जहाँ तक अपनी पार्टी की बात है, अपनी पार्टी का मंशूर यही है कि हम सच की सियासत करेंगे। सच तो कड़वा लगेगा ही। आपने देखा होगा कि परसों हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मामूली मतलब कुछ ही सच्चाइयाँ लोगों के सामने लाने की कोशिश करी थी। आपने देखा होगा कि उसकी रिएक्शंस कैसी लगी। जहाँ तक मैं प्रेजेंट सिनेरियो की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूँ, लोग परेशानी में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोविड की थर्ड वेव भी आ रही है। मे भी शायद किसी अगर हम एहतियात न बरते, अल्लाह न करे कि हमें और एक लॉकडाउन से गुज़रना पड़े कि जो अब मेंटली लोग प्रिपेयर नहीं है, लोग भूखमारी से मर रहे हैं। जहाँ पे मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी गाइडलाइंस है, मास्क का यूज़ करें। वहीं पे मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई किसी न किसी तरीके से हमारे गरीब गुरबात लोगों की आसाइश के लिए कोई कदम उठाए। जहाँ पे हमारे तवेरा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स जितने भी उसमें आते हैं, शिकारा वाले हैं, रेडे वाले हैं, दुकानदार हैं, छोटे से छोटा दुकानदार या बड़े से बड़ा दुकानदार। इस कोविड की बीमारी ने हर किसी को ज़ात पात मज़हब न देख के इनने हर किसी तबके को अपनी लपेट में ले लिया। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि इनका भी ख्याल रखा करे। और मैं उन पार्टीज़ से भी गुजारिश करता हूँ कि बहुत हो गया, खून रेज़ी बहुत हो गई। आपने, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि 31 से ही इन लोगों ने एक अलम उठाई है कि कश्मीरियों का कत्लेआम करवाना है बाय दिस वे और दैट वे। आप देखिए कि हमने कल बात करी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, कि जब भी अपनी पार्टी पावर में आएगी हम दरबार मुँह वापस लाएंगे। वो हमारे हाथ में है। ये पार्टीज़ कल निकलेंगी, ये आपको कहेंगे कि हम आर्टिकल 370 भी वापस लाएंगे। ये हमें कहते हैं कि हम 1953 की पोजीशन भी वापस लाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, जो हिंदुस्तान ने हमसे छीन ली। वो कोई ऐसा ऐवान नहीं होगा, वो कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होगा जहाँ पे अपनी पार्टी उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेगी, और करती भी है। लेकिन हम लोगों को झूठ ही कहेंगे, फरेब नहीं कहेंगे, मकारी नहीं कहेंगे। आप ये देखिए कि दरबार मुँह को वापस लाने के कमेंट पे भी इन लोगों ने सियासत करी है कि आप देखिए आर्टिकल 370 को भूल के अब ये लोग दरबार मुँह की बात कर रहे हैं। अरे जनाब, हम ठीक है, हम आप लोगों की तरफ से, हम आप लोगों की तरह कब्रिस्तानों को भरने नहीं निकले हैं। हम लोगों को वही बताने निकले हैं जो हमसे हो जाएगा। हम यहाँ पे नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम सड़कों की बात करेंगे, हम रोज़गार की बात करेंगे, हम उन मसाइलों की बात करेंगे जो 2019 से यहाँ पे लोग मुश्किलात में जूझ रहे हैं। तो यही एक लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे अनासिर से होशियार रहे, ऐसे मक्कार सियासतदान से होशियार रहे जिन्होंने उम्र भर अपनी मकारी से यहाँ की कब्र। देखिए, जहाँ तक नवंबर की बात है, दिसंबर की बात है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी तो सितंबर भी एंड हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में इतना तो आसान नहीं है इलेक्शन करना। हाँ, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। अभी तो हम इलेक्शन का जब बिगुल बजेगा तब देखा जाएगा। लेकिन हम इस टाइम पे कोई सियासत के बगैर लोगों के लिए बीच में निकलते हैं, लोगों की मुश्किलात को सुनते हैं जहाँ पे हमसे हो सकता है। देखिए, जहाँ जैसी वो पार्टीज़ है वैसी हम भी हैं। हम भी पावर में नहीं है, वो भी पावर में नहीं है, लेकिन हम पावर के भूखे नहीं है। हम तब नहीं निकलेंगे लोगों में जब हम पावर में होंगे। हम अभी भी कहते हैं, अगर सियासत में निकले हैं, हमारा फ़र्ज़ तो बनता है ना अपने लोगों को देखें वो किन मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये लोग भी जाते हैं, लेकिन इनको पता है इनके कारनामे ऐसे है कि ज़्यादा मुँह खोल नहीं सकते हैं। तो वो तो आपके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि इनके मुँह क्यों बंद है। अब ये किसी पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, वो तो इनका एक कारोबार बन गया है। जब भी कोई पार्टी, जब भी कोई आवाज़ यहाँ से निकली है, या तो उनको इन्होंने सेपरेटिज्म का नाम दिया है, या तो बी टीम का नाम दिया है। तो इनका तो मैंने कहा है आपको कि इन तंजीमों में ज़्यादा एसआरओ केसेस चलते हैं। जिनका बाप होगा उसके बाद बेटा होगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत चल रही है।
अब जो बेचारा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अब वो बाहर निकलेगा, और लोगों का जोश खरोश, लोगों का वालेहाना तरीके से उनका इस्तकबाल जब लोग करते हैं, तो इन लोगों को तो मिर्ची लगेगी ऑब्वियसली। एज फॉर एज अपनी पार्टी इज कंसर्न, और प्रायोरिटीज आवर पीपल। लोगों को इस टाइम पे कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड जिसका वादा हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमसे किया है वो वापस दी जाए, लेकिन जहाँ तक इलेक्शंस की बात आए, जहाँ पे हमारे लोगों की बात आए, जहाँ पे हमारे लोगों की रसाई की बात आए, हम कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को कहीं पे भी अकेला होने नहीं देंगे। हम लोगों के साथ शाना बशाना है और लोगों के लिए खड़े हैं।